पका है यहाँ फटा है, तो एक कपड़े में 3 या 4 या उससे ज्यादा फटे थे जो मैंने देखा। मैं शुमार काउंटिंग तो नहीं कर पाए, लेकिन फटे थे। उसका पैंट फटा हुआ था, शर्ट नहीं। उसका जो पैंट था वो फटा हुआ था, यहाँ फटा, यहाँ फटा, यहाँ पैबंद लगा, यहाँ पैबंद लगा। तो मुझे तो पता नहीं था। हमने कहा कि लगता है लड़का क्रिकेट का ज्यादा शौकीन है, कोई टाई हुई मारा ना फट गया हो सकता है क्रिकेट का मैच चलता हो। तो शेख अब्दुल गफ्फार ने कहा शेख ऐसी बात नहीं है, ये फैशन है। क्या कहा? ये फैशन है। हमने कहा फैशन तुझे मुबारक हो। क्या नाम है मेरे बेटे, बताओ क्या नाम है? कहा तलहा। हमने कहा आपका क्या नाम है? कहा जुबैर। हमने कहा आपका क्या नाम है? कहा मोहम्मद कासिम, अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला। हमने कहा अल्लाह अकबर, हमारे जवानों को कैसा इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरे जवानों, मुझे आप बताओ, मेरे जवानों आप बताओ, आज आपका प्रोग्राम है, मैं आपके यहां मेहमान बनकर आया हूं। मेरी बात आप छोड़ दें। आपके अपने मस्जिद में नमाज पढ़ाने वाले आपके इमाम साहब की बात ले लें, जिनके पीछे आप हफ्ते में एक नमाज पढ़ते हो जुमे की, हफ्ते में सिर्फ एक नमाज जुमे की पढ़ते हो। अगर आपके आंखों के सामने कोई बंदा आपके इमाम साहब की दाढ़ी को नोच ले, बताओ जवानों, क्या आप खामोश रह पाओगे? आपके आंखों के सामने कोई आपके इमाम का कस्सा उछाले, कोई आपके इमाम के लिबास का मजाक उड़ाए, आप इस चीज को बर्दाश्त कर पाओगे? चलो ठीक है, इमाम की बात ठीक है, आप बर्दाश्त कर लोगे, इसलिए कि आपका घर उस मोहल्ले में है, इमाम साहब का घर उस मोहल्ले में है। मोहल्ला छोड़ो, इमाम साहब दूसरे जिले के हैं। अगर आपके अब्बा को कोई गाली दे जवानों आपके सामने, और आपके बाजुओं में ताकत है, बताओ क्या आप बर्दाश्त कर लोगे? आपके सामने आपकी वालिदा मोहतरमा को कोई गाली दे दे, मेरे जवानों बर्दाश्त कर लोगे? नहीं नहीं। काला युमिनु अहदुकुम, अल्लाह के नबी कहते हैं मोमिन हो ही नहीं सकते जब तक तुम अपने अम्मा से ज्यादा, अपने अब्बा से ज्यादा, कायनात में सबसे ज्यादा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना करो, तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। अम्मा से ज्यादा, अब्बा से ज्यादा, इमाम से ज्यादा, खानदान से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा, सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मेरे रसूल से नहीं है तो मोमिन। बोलो मेरे जवानों, मोहब्बत है कि नहीं कमली वाले से? कमली वाले से मोहब्बत है कि नहीं जवानों? अरे जवानों, मैं आपको क्या सुनाऊं? आप नहीं मोहब्बत करते हो उस पैगंबर से, वो पैगंबर जो हमको आपको रातों में याद करके सारों कतार रोया हो, वो पैगंबर जो हमको आपको दिन के उजालों में याद किया हो, रात की तारीकी में याद किया हो, वो पैगंबर जो अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर कहा हो अल्लाहुम्मा, नहीं, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं, अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आपकी आंखें कतरा नहीं, आपके हाथ में आंस आ गया। मेरे जवानों, मैं सिर्फ आपको एक बात बता करके बात को आगे ले चल रहा हूं कि हमारे रसूल हैं। बात आ गई थी लिबास पर, इसलिए बात जहन में आ गई कि हमारे रसूल हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर आपके काम आपके घर वाले नहीं आएंगे तो आपका पड़ोसी आ जाएगा, या पड़ोसी भी नहीं आएगा तो मोहल्ले का दूसरा बंदा आ जाएगा, या वो भी नहीं आएगा तो चलो सरकारी के मुहकमे के लोग आ जाएंगे। अल्लाह वालों, ऐसी जगह भी हमारे रसूल ने आपको चाहा है जहां कोई किसी के काम आने वाला, बोलो कोई किसी के काम आने वाला, कौन सी जगह हो? कुरान ने कहा ना, काफीदा जाती साखा यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। अब्बू दौड़ेंगे, ए मेरे लाल जरा ठहर जाओ, ए मेरे लफ्ते जिगर जरा मेरी बात सुन लो, ए मेरे बेटे एक नेकी अता कर दो। आपके अब्बा के पैरों में बेड़ियां बंधने वाली है, आपके अब्बा को जंजीरों में जकड़ करके अभी जहन्नम में फेंक दिया जाए।
जवानों, आज उसी रसूल के लिबास का मजाक उड़ा रहे हो। आपको क्या इस्लाम के दुश्मनों ने मेरे रसूल के पैबंद शुदा कपड़े को फैशन के नाम पर दे दिया। हमारा जवान फैशन समझ के पहनने लगा। मेरे जवानों, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे रसूल के लिबास के मजाक उड़ाने की? हमारे रसूल पैबंद शुदा कपड़ा पहनते थे। कहा कि नबी के सुन्नत का जनाजा और नबी का मजाक कोई और नहीं उड़ाएगा, राम कृष्ण नहीं उड़ाएगा, बल्कि तलहा निकालेगा, जुबैर निकालेगा, अब्दुल रहमान निकालेगा, हाजी साहब का बेटा निकालेगा, इमाम साहब का बेटा निकालेगा। और मेरे बुजुर्गों, आप खुद जाते हो खरीदने, बल्कि आप नाम लेकर कहते हो फुला मॉडल का फुला लिबास निकालो। आपको फिक्र नहीं, वो लिबास निकालो जो मेरे रसूल को पसंद है, वो लिबास निकालो जो मेरे रब को पसंद है, वो लिबास निकालो जो लिबास जन्नत तक पहुंचाने वाला है। मेरे जवानों, गुजारिश आपसे है, अल्लाह के वास्ते इस्लाम की आबरू का लुटने में अपने आप को पेश ना करो। आपसे गुजारिश है, हमारे रसूल के लिबास का मजाक न उड़ाओ। आपसे गुजारिश है, हमारे रसूल के चेहरे से आपको इतनी नफरत क्यों है? नहीं, हमारे रसूल के चेहरे से नफरत है, हमारे रसूल के लिबास से नफरत है। हमारे जवानों, क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो? वो लिबास जो पहन करके आज तुम दुनिया के अंदर नबी से मोहब्बत नहीं करते, और कल मरने के बाद नबी जहां कोई किसी का नहीं होगा वहां रसूल हमसे आपसे मोहब्बत करेंगे। तो कहा कि जवान, तुम क्या सोच रखते हो? क्या आया कि तुम्हें मौत नहीं आनी है? कर बाप और बेटा पहले आवे, तब फिर पोता आता है। आने की तरतीब लेकिन जाने की तरतीब नहीं। लिहाजा मेरे जवानों, होश में आ जाओ। आप ऐसा बनो कि देखने वाला कोई करे, ये देखो मोहम्मद को मानने वाला जा रहा है। ऐसे किसी नुक्कड़ पर, ऐसे किसी जगहों पर जहां आप बैठो तो ये लगे कि हाँ देखो ये मोहम्मद को मानने वाला जा रहा है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपको अपने आप एक मिसाल होना चाहिए कि आपका ताल्लुक हुसैनाबाद की सरजमीन से है। इस मिट्टी में जो खुशबू है वो महक आपके अंदर आनी चाहिए। जो महक इस मिट्टी में है वो महक आपके अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन पता ये चलता है कि आज वो चीज कहाँ है। तो अल्लाह वालों, बातें में समेटने की कोशिश कर रहा हूं। जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है कि आया कि जब इंसान दुनिया से जाएगा और अल्लाह को नाराज किया है, एक सेकंड की मोहलत मांगेगा पर उसे मोहलत मिलने वाली नहीं है। और जब दुनिया से जो लोग गुजर गए हैं, जो लोग दुनिया से चले गए हैं, दुनिया ही के पीछे पड़े रहे, उक़बा उनके सामने कुछ भी नहीं रहा, उक़बा की कोई फिक्र नहीं। बस जैसे जैसे दुनिया गुजर जाए या दुनिया के अंदर जो कुछ हमें समेटना है हम समेट लें। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े दुकान, बड़े बड़े कारखाने, और पूरे हुसैनाबाद में मेरे नाम का टंका बच जाए, मेरे नाम का शक्का चलने लगे, मेरे नाम से दहशत में आ जाए, डर जाए लोग। जब हमारी एंट्री हो, ये सारे शान और शौकत एक दिन में खत्म हो जाएंगे। बस मौत का झटका लगने दो। नींद मौत के आगोश में आओगे ना, सारे नशे खत्म हो जाएंगे, सारा नशा टूट जाएगा। नहीं कहना गोरे सिकंदर ना है कब्रदारा और मीठे नामियों के निशान कैसे कैसे। अल्लाह वालों, कब्रों की जियारत कर लिया करो, कब्रिस्तान चले जाए करो। अफसोस यहाँ भी होता है शेख मोहतरम, अफसोस यहाँ भी होता है, कब्रिस्तान पर भी जाकर के हमारा जवान ठाठे मार कर हंसा करता है, कब्रिस्तान पर भी मजाक किया करते हैं। बहुत मजा आता है आपको ना,
اور میں ان کی بات سناؤں، نبی محترم ہے بلکہ داماد محترم موجود ہیں، آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم موجود ہیں۔ داماد محترم ایک بیٹی نہیں، دو بیٹی نبی عطا کیے ہیں، نبی دیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی موجود ہیں۔ جب آپ کا گزر قبرستان سے ہوتا، جب آپ کسی قبر کے راستے سے گزرتے، زارو قطار روتے، زارو قطار روتے۔ قبرستان سے آپ گزرتے تو زارو قطار روتے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عثمان جن کے تعلق سے نبی محترم کے زبان نے یہ کہا میرا عثمان جنت میں جائے گا، میرا عثمان جنت میں جائے گا۔ وہ عثمان کے تعلق سے اللہ کے نبی نے اس موقع پر کہا، اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر میرے حجرے میں تھے، میرے پیغمبر میرے حجرے میں تھے، میرے کمرے میں تھے۔ اور ایک شوہر جب اپنے کمرے میں ہوتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو بے تکلف ہوتا ہے، اپنے انداز میں ہوتا ہے۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کملی والے میرے حجرے میں تھے، اتنے میں میرے بابا آئے، حضرت بلال آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی ابو بکر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ بھیج دو۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی جیسے تھے ویسے پڑے رہے۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آتے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں جاؤ بھیج دو۔ تیسری مرتبہ حضرت بلال آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی دروازے پر حضرت عثمان آئے ہیں۔ اللہ کے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال عثمان کو وہاں کھڑا کر دو۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں پھر اللہ کے نبی کھڑے ہو کر کے اپنے تہبند کو، اپنے قمیص کو، اپنے بستر کو سب سنوارتے ہیں، درست کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں بلال جاؤ عثمان کو بلا لاؤ۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں جتنا دیر بیٹھنا تھا میرے بابا ابو بکر کو، جتنا دیر رکنا تھا حضرت عمر کو، اور جتنا دیر ٹھہرنا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بات چیت کیے سب چلے گئے تو میں نے سوال پوچھا، اے میرے شوہر، اے میرے پیغمبر، اے کائنات کے امام، اے خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے دیکھا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ جیسے تھے ویسے پڑے رہے، حضرت عمر آئے تب بھی آپ کی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن جب عثمان غنی آئے تو آپ اٹھ کر کے اپنے تہبند کو درست کرتے ہیں، اپنے بستر کو درست کرتے ہیں، اپنے آپ کو درست کرتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان غنی کو بلاتے ہیں، اس میرے جوانوں، حسین آباد کے میرے بھائیوں، بزرگوں ذرا سننا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اے عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، عائشہ تمہیں پتہ نہیں ہے، ارے عثمان وہ ہے جس سے اللہ کے ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، اسی پیغمبر نے کہا تھا میرا عثمان اگر قیامت تک کوئی نیکی نہ کرے تو بھی میرا عثمان جنت میں جائے گا۔ اس عثمان کا حال یہ ہے کہ قبر کے راستے سے گزرتے ہیں تو ساروں قطار روتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ایک تنکا اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کاش عثمان تنکا ہوتا، آج ہمارا جوان جاتا ہے، مٹکلے مارتا ہے، مذاق کرتا ہے اور نہ جانے کیا کرتا ہے۔ قبرستانوں پر بھی آپ کو ہنسی آتی ہے۔ اللہ والوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، قبروں کی زیارت کیا کرو، چلے جاؤ قبرستانوں میں، وہ دبی ہوئی قبر ہے، وہ پوشیدہ ہڈیاں، وہ کھپڑولیاں، وہ پوشیدہ قبر ہے، چیخ کر یہ بات کہہ رہی ہے اے حسین آباد میں چلنے والوں، سندر نوجوانوں، اے چلنے والے بڑے بازوؤں والوں، اے بڑے دولت مندوں، اے شان و شوکت میں جینے والوں، کل ہم بھی تمہاری طرح جوان تھے، سندر تھے، ہمارا بھی نام تھا، ہمارا بھی چرچا تھا۔ آج یہ پوشیدہ ہڈیاں، آج یہ پوشیدہ قبریں، آج یہ دبی ہوئی پھٹی ہوئی قبریں، میرے جوانوں یہی حال کل میرا آپ کا اپنا ہوگا۔ لہذا ہم کو آپ کو عقبہ کو دیکھنا ہے، آخرت کو دیکھنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے۔ اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا کی کوئی سچائی نہیں ہے، اصل کامیابی اسی میں ہے کہ جہنم سے بچا لیے جاؤ۔ جنت کا راستہ مل جائے تو جنت کا راستہ مرمانی زندگی گزارنے سے نہیں ملنے والا، جنت کا راستہ یا جنت آپ کو اس وقت ملے گا جب
दुनिया के अंदर मनमानी जिंदगी गुजारोगे, मरने के बाद जा करके आपको मनमानी जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। अगर दुनिया में मनमानी गुजार लिए तो फिर हुक्मा में जा करके, आखिरत में जा करके जंजीरों में जकड़ा जाएगा, ऊँटे मुंह उठा करके जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह वालों, ये तो उस वक्त पता चलेगा जब मुझे आपको नींद मौत के आगोश में जाना पड़ेगा, जब मुझे आपको कफन में लपेटा जाएगा, जब मुझे आपको मेरे कब्र में झुलाया जाएगा, मेरे आपके सीनों पर जब मनों में मिट्टी डाली जाएगी, जब मुझे आपको मेरे कब्र में झुलाने वाले झुला कर चले आएंगे, और जब मुझसे आपसे जब मरने वाले का बेटा अपने बाप को जब कब्र में झुलाते झुलाते ये करके चला आएगा, कहेगा ले हदे तक ले हदे तक आपकी ताज़ीम करती, अब आगे आपके अपने आमाल जाने। मेरे बाबा, जो मेरा काम था मैंने कर दिया, कफन पहना दिया, जनाजा पढ़वा दिया, मेरे बाबा के आप जानो, आपका काम जाने। अल्लाह वाले, अब तो दुनिया छूट गई, बड़े कारखाने छूट गए, कहा जो बड़ी सवारी आपने खरीदे थे उन पर सवारी मैं करूंगा, बड़ी कंपनियां जो आप बनाए थे उसका वारिस मैं बनूंगा। मेरे बाबा, अब आप आगे जानो, आपका माल जाने। अब वहां पता चलेगा नहीं, मुझसे आपसे बड़े बड़े लोग दुनिया में आए, दुनिया से चले गए। कर कितना मारूफ रीसा शतात का रूह जब उसके तन से निकाली गई, मरता मरता वो लोगों से कहता गया, ऐसी जन्नत बनाने का क्या फायदा। लिहाजा अल्लाह वालों, किसी चीज में कोई कामयाबी नहीं है। जन्नत तक पहुंचा दिए गए, अगर तुम्हें जन्नत का द्वार दिखा दिया गया, जन्नत के द्वार से दाखिल हो गए और जहन्नम से बचा लिए गए, तो तुम सबसे बड़े कामयाब हो जाओगे। अल्लाह वालों, जन्नत इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। कितनी आसानी से? नाम तो है ना अब्दुल्ला, अफ्रीका भी हुआ है माशाअल्लाह, और निकाह भी हुआ है, मरने के बाद इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज भी होगी। काफी है ना जन्नत में जाने के लिए। अगर ये इतना काफी होता, बिलाल को कभी गलियों में घसीटा न जाता, अगर ये इतना काफी होता, अम्मा सुमैया को शहीद न किया गया होता। मेरे जवानों, जितना हमने आपने समझ रखा है का पहले का फूल, ये तेरी हस्ती नहीं, और देख इस कदर सस्ती नहीं। जन्नत में जाने के लिए जन्नत में जाने वाले अमाल करने पड़ेंगे। अल्लाह वालों, कौन से अमाल, कैसे अमाल जो हमको आपको जन्नत तक पहुंचा दे। अल्लाह वालों, आंखों में साथ देता हो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के नबी कहते हैं, हो मेरे सहाबा, जन्नत चाहते हो? सहाबा में अल्लाह के नबी बताओ, अल्लाह के नबी बताओ, जन्नत हम चाहते हैं। मामला है सिर्फ एक खजूर के पेड़ का, सिर्फ एक खजूर के पेड़ का। कहो मेरे सहाबा, कौन है जो इस खजूर को खरीद ले, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से जन्नत में फिरदौस की जमानत ले ले। अल्लाह वालों, उसे